हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके के मैं वो टॉपिक करवाऊंगी जो बार बार एग्जाम में आते हैं और इनसे क्वेश्चंस है वो बनता ही बनता है। ये सारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इनके मैं आपको फैक्ट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा चुकी हूँ। वहां से जो जो मुझे और ज्यादा इम्पोर्टेंट लगे कि हाँ ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, इनसे क्वेश्चन एक एक है वो जरूर बनेगा, वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम ये जो आप फैक्ट्स हमें टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाते हो इनकी एक वीडियो बनाकर ये हमें समझा दो, तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। तो इसमें हम वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। सबसे पहला आपका टॉपिक है वो है हुरडा सम्मेलन। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसमें हम देखेंगे कि हुरडा सम्मेलन है, इसकी सर्वप्रथम योजना है वो किन्होंने बनाई थी। तो ये बनाई थी मेवाड़ के संग्राम सिंह सेकंड और स्वाई जय सिंह जो कि जयपुर के थे। इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसका आयोजन कब हुआ था। तो इसका आयोजन हुआ था 17 जुलाई 1734 को। अब एग्जाम में इसमें क्या दे देता है कि 17 जुलाई 1735 दे देता है, जिससे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इसका आयोजन हुआ था, हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ 17 जुलाई 1734 को और हुरडा में हुआ जो कि भीलवाड़ा में है, हुरडा भीलवाड़ा में। अगला इससे क्वेश्चन बनता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय ने जो कि मेवाड़ के महाराजा थे। अगला इसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें हुरडा सम्मेलन में शामिल होने वाले राजपूत शासक यानी किन किन लोगों ने इसमें भाग है वो लिया था। सबसे पहले अगर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय थे, इन्होंने इसमें भाग लिया जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अगले अगर महाराजा यानी राजपूतों की बात करें तो जयपुर के स्वाई मानसिंह थे। जयपुर से किसने? स्वाई मानसिंह ने। बीकानेर रियासत से जो जोरावर सिंह ने। बूंदी रियासत से दलेल सिंह। कोटा से दर्जुन साल। नागौर से बख्त सिंह। किशनगढ़ से राज सिंह और करौली से गोपाल सिंह। तो आपको एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हुरडा सम्मेलन में किन ने भाग नहीं लिया, या आपको चार ऑप्शन दे देंगे जिनमें चार ऑप्शन में से इन रियासतों के जो आपको है वो राजाओं के नाम दे देंगे और एक अलग आपको दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि किसने है वो हुरडा सम्मेलन में भाग नहीं लिया। या फिर चार में से एक है जो हुरडा सम्मेलन में इनमें भाग लिया उसका नाम दे देगा और तीन अलग दे देगा। कई बार इसमें यह भी पूछा जाता है कि हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। मराठों के विरुद्ध सम्मिलित रूप से संगठित होकर एक दूसरे की सहायता करना है वो हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था। तो इसमें से आपके जो जो क्वेश्चन बनने लायक थे हुरडा सम्मेलन से वो सारे मैंने आपको बता दिए, तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला बात करें, अगला आता है राजस्थान के प्रमुख तालाब। ये जो भी तालाब है जो मैंने दिए इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि ये पीछे के सुजस में आए हुए हैं। जो सुजस में जिन जिन तालाबों का जिक्र हुआ है वो सारे इसमें दिए हुए हैं। दूसरा जो आपके पीछे 2022 की जो आर्थिक समीक्षा थी उसमें जो दिए हुए थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, और जो जिनमें बजट में जिनका जिक्र हुआ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्योंकि जब आपकी सुजस में आर्थिक समीक्षा में और बजट में जिन जिन तालाबों बावड़ियों का जिक्र होता है तो वो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि गढ़ीसर तालाब है वो कहाँ पे है? जैसलमेर में। गेप सागर तालाब डूंगरपुर में। ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि गेप सागर तालाब है वो कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। हेमावास पार्ली में। मेजा बांध भीलवाड़ा में। सरेसी भीलवाड़ा में। बांकिया चित्तौड़गढ़ में। सेनापानी चित्तौड़गढ़ में। पन्नालाल साहा तालाऊ झुंझुनू में और बागोलिया उदयपुर में। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जिनको आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। अगले है राजस्थान में स्थित प्रमुख है पेनोरमा। तो ये बात इसमें कि जो भी इंपॉर्टेंट आपके आए हुए हैं तो वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। पेनोरमा है वो क्या होता है? सिर से पैर तक यानी आदमकद जो प्रतिमा बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? पेनोरमा। तो राजस्थान में जो प्रमुख पेनोरमा है ये मैंने आपको पर्यटन के टॉपिक में भी पूरा डिटेल से बताया था जो जो इम्पोर्टेंट थे, और ये भी मैं अब भी आपको करवाऊंगी। हाड़ी रानी का पेनोरमा। हाड़ी रानी का पेनोरमा है आपके सलूम्बर यानी डूंगरपुर में बना हुआ है। राजा भरथरी पेनोरमा अलवर में है। अब आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि भरथरी है वो आपकी कहाँ है? अलवर में, सरिस्का अभ्यारण्य में। तो आपका राजा भरथरी पेनोरमा कहाँ है? अलवर में। गुरु जम्बेश्वर पेनोरमा कहाँ है? पीपासर नागौर में।
तेजाजी पेनोरमा कहाँ है? करनाल नागौर में। आगे बात करें, करणी माता पेनोरमा देशनोक बीकानेर में, निम्बकाचार्य पेनोरमा सलेमाबाद अजमेर में, महाकवि माघ एवं गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त पेनोरमा भीनमाल जालोर में, झाला मन्ना पेनोरमा बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में, पन्नादाय पेनोरमा कमेरी राजसमंद में, कालीबाई पेनोरमा मांडवा डूंगरपुर में। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है आपका स्वतंत्रता संग्राम पेनोरमा आउवा पाली में, क्योंकि आउवा पाली है वो 1857 की क्रांति में एक प्रसिद्ध मान्य या प्रमुख स्थान था। तो स्वतंत्रता संग्राम पेनोरमा आउवा पाली में। अलीबख्श पेनोरमा मुंडावर तहसील अलवर में, रूपाजी कृपाजी पेनोरमा गोविंदपुरा बेंगू भीलवाड़ा में, संत सूरदास जी पेनोरमा कहाँ पे है? दौसा में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जितने भी पेनोरमा थे मैंने आपको यहाँ पे नोट करवा दिए। ये जो मैं आपको फैक्ट्स है ये जीके के ये करवा रही हूँ, ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रीत चौधरी, वहाँ पे आपको ये शेयर कर दिए हैं, क्योंकि मैं भी ये आपको इंपॉर्टेंट मैं ये इकट्ठे करती हूँ फिर आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपने पढ़ सारा लिया है, बस ये है कि अब एग्जाम से पहले एक बार आप इनका रिविजन कर ले तो आप एग्जाम में आसानी से टिक कर सकते हैं। आगे बढ़े, आगे आपके आते हैं राजस्थान में प्रमुख गुफाएं। इनमें जो अति महत्वपूर्ण है गुरु बालीनाथ की गुफा, ये है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, संत पीपा की गुफा टोडरा रायसिंह टोंक में, भरथरी की गुफा पुष्कर अजमेर में। अब आप ये देख लिए भरथरी पेनोरमा है जो कि आपका कहाँ पे था? अलवर में था, लेकिन भरथरी की गुफा है ये पुष्कर अजमेर में है। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन है वो देखता है जिसमें है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। हाथी गुफा या चंपा गुफा है ये आपके कहाँ पे है? माउंट आबू में। अगला कोलवी या खोलवी की गुफा कहें तो ये है झालावाड़ में। राजस्थान का एलोर बोला जाता है कोलवी की गुफाओं को, और वैसे एलोर की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। गुप्तेश्वर महादेव गुफा है ये है आपकी उदयपुर में। मेवाड़ का अमरनाथ बोला जाता है गुप्तेश्वर महादेव गुफा को। मायरा की गुफा की बात करें तो ये है आपके गोगुंदा उदयपुर में। राणा प्रताप सागर का शस्त्रागार था जो कि मायरा की गुफा में था, यानी राणा प्रताप है वो आपके अपने शस्त्र वगैरह कहाँ पे रखते थे? मायरा की गुफा में रखते थे। तो मायरा की गुफा है गोगुंदा उदयपुर में। रणमुक्तेश्वर महादेव व प्रताप की गुफा हल्दी घाटी में। डडीकर की गुफा अलवर में। होली की बहन ढूट की गुफा गलताजी जयपुर में। ये कुछ आपका लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो होली की बहन ढूंढ की गुफा है वो है गलताजी जयपुर में। आगे बात करें, जामेश्वर महादेव मंदिर गुफा ये आपकी है उदयपुर में। उबेश्वर महादेव गुफा उदयपुर में। तिलकेश्वर महादेव गुफा उदयपुर में, और पातालेश्वर गुफा उदयपुर में। तो ये देखिए जिसमें भी महेश्वर ईश्वर जहाँ पे लगता है ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? उदयपुर में है। तो आप थोड़ा सा ये इसे कीवर्ड से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक साथ इकट्ठे हो, जैसे तालाब हो गई, गुफा हो गई, बांध हो गई, ये होते हैं तो ये आपको ज्यादा हो तो याद नहीं होते, तो आप थोड़ा सा कीवर्ड इनका मैच करके याद कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपके लिए लेके आई, तो इन तीनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आया तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा। इसी प्रकार मैं आगे भी आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है कि हाँ इससे क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ।